हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे यहाँ पर 12 स्टॉक के बारे में, जो कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कहा है कि इसमें एसआईपी करना सही रहेगा। अब यहाँ पर कौन से स्टॉक है उसके बारे में भी देख लेना, और साथ साथ कहूँगा इनमें से कुछ ऐसे 4 से 5 स्टॉक आपको बताऊँगा जिसमें मैं खुद इन्वेस्टमेंट करते रहता हूँ। मंथली बेसिस पर जो भी अच्छे लेवल लगे उस लेवल पर भी खरीदारी करते रहता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल आपको फेक नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात करेंगे आज। खास कर जो रियली पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, उनके लिए बात करेंगे। बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन और शानदार वीडियो रहेगा आपके लिए, पूरा देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत करना। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए पहले जो एक स्टॉक के बारे में, कोरोमंडल इंटरनेशनल। इस स्टॉक में कहा गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कि इसमें खरीदारी करना सही रहेगा और इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। आपको कहूँगा म्यूचुअल फंड बहुत ही सोच समझ कर कहते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस करके ही बताते रहते हैं, कोई भी ऐसी फेक बात नहीं रहती। और आपको कहूँगा इस स्टॉक में भी दम नज़र आता है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 5 साल में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है स्टॉक। लगभग 330% की रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। रुपीज़ में देखेंगे तो 630 रुपये के ऊपर। आपको लगेगा 5 साल होल्ड करने के बाद पर शेयर पर 600 रुपये मात्र। मैं आपको कहूँगा 600 रुपये आपको खाली एक शेयर पर नजर आ रहे हैं। क्वांटिटी आपके पास जितनी ज़्यादा होगी उतनी कमाई आपकी बहुत ज़्यादा होगी। खास कर स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं, और आपको कहूँगा बनाकर भी लोग मज़े कर रहे हैं। खास कर आपको एक समझ में नहीं आ रहा है कि लोग यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं। स्टॉक खरीदा बोले तो कल ही पैसे डबल होना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और आपके पैसे भी नहीं डबल हो गए और बाद में सब परेशान हो गए। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, स्टॉक लेकर उसको होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको रिटर्न मिलेगी। ये बात आज भी समझना और कल भी याद रख कर ही इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, देखिए एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में, और इसके बारे में मैंने कितनी बार कहा है कि इसमें म्यूचुअल फंड, फॉरेन निवेशक, इनकी तो स्टेक सबसे ज़्यादा है इस कंपनी में। अदर कंपनी से ज़्यादा कहूँगा म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। साथ साथ यहाँ पर फॉरेन निवेशक आंसू इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्टॉक की भी बात करें तो रिटर्न के हिसाब से देख सकते हैं आज भी 2.5% का रिटर्न। और साथ साथ हम यहाँ पर बात करें स्टॉक कितने पर चल रहा है, 480। अभी तक इसने 50 हाई को टच भी नहीं किया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इंप्रूवमेंट बाकी है स्टॉक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमेंटम की बात करें या 5 साल के रिटर्न की, 100% का रिटर्न देता है, और पूरी तरीके से पॉजिटिव वे से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तगड़ा करती रहती है। इसका 50 हाई देखेंगे तो ये लेवल को, और स्टॉक अभी भी यहाँ पर है, तो इसका इंप्रूवमेंट अभी भी मैं आपको कहूँगा बाकी है, और स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। इस स्टॉक में आप एसआईपी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। खास कर बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। उसके पीछे की वजह रहेगी, देखिए इनके पास यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट करने के, यहाँ पर प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो सर्विसेज बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए तो प्राइवेट बैंक की यहाँ पर रैंक बढ़ रही है, और साथ साथ यहाँ पर पैसे भी कमा के दे रहे हैं, और प्रॉफिट में भी कंपनीज है। इस कंपनी की एसेट भी बढ़ती हुई दिखती है। अदर थिंग भी देखेंगे इस कंपनी में तो वो भी शानदार नजर आते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं निकलो पर बात करेंगे, देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसबीआई बैंक में जो भी अकाउंट होल्डर है उनकी पॉलिसी हर किसी की होती है, और अच्छे खासे लोग पॉलिसी को नाकारते नहीं है। लोग सभी पॉलिसी निकालते हैं, उसका बेनिफिट भी लेते हैं, और सीधा सीधा इन कंपनी को भी फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा आप बोलेंगे किस तरीके से, तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा आता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, सब कुछ कमोडिटी जितनी भी होती है उसमें अलग अलग वे में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बॉन्ड्स में। इसका फ़ायदा वो सीधे तरीके से उठाते हैं और बाद में से लोगों को यहाँ पर पैसे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इंश्योरेंस वाले को कहाँ से पैसे मिल जाते हैं और उनके पैसे कहाँ डबल होते हैं बोलकर, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट के हर किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक आपको ज़रूर मिलेगा। वही तो कंपनी कर इंश्योरेंस वाले को पैसे देते हैं, कहाँ से उनके पास कहाँ से भी पैसे नहीं आते उतने। अब यहाँ पर इस कंपनी में देखेंगे तो आपको कहूँगा अभी देखिए परफॉर्मेंस कंपनी का अभी भी बाकी है, क्योंकि कंपनी लिस्ट होकर कितने दिन हो गए, लगभग बात करें 2017 में, तब से कंपनी ने कितना रिटर्न दिया आपको कहूँगा लगभग 20% का तो रिटर्न प्रोवाइड ही किया है। मात्र यहाँ पर आपको कहूँगा जैसे कंपनी 2017 से 2020 तक 3 साल में 20% का रिटर्न, तो मुझे नहीं लगता कि उतना शानदार है बोलकर। इससे अच्छा आप यहाँ पर सोच सकते हैं दूसरे भी अदर स्टॉक, और आप यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के साथ जाना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुकिए, LIC का भी स्टॉक आ जाएगा, तब यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें तो हमें जाना ही जाना है और इसके अंदर पैसे कमाने ही है। मैं आपको बताऊंगा, देखिए वे अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, उसके पीछे के रीज़न बताना बहुत ही काम के है और आपको समझने भी पड़ेंगे। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, भले ही आपको लगेगा कि जो इसका पेट्रोकेमिकल जो यहाँ पर जो भी पेट्रोल से रिलेटेड, जो भी ऑयल से रिलेटेड सेगमेंट में जो बिजनेस है, आपको लगेगा वो चल नहीं रहा है, भले मैं आपको कहूँगा उसको साइड में रखिए, अदर बिजनेस पर फोकस करना, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी टेक्सटाइल में इंप्रूवमेंट कर रही है, ऐप डेवलपमेंट कर रही है, ये देखिए जियो सिम कार्ड में आ चुकी है, रिटेलिंग में आ चुकी है। देखिए कंपनी अपना बिजनेस
डाइवर्ट कर रही है। आप यहाँ पर समझना, इस कंपनी में पैसे बनने के चांसेस और कंपनी को इम्प्रूव करने की बात इसलिए आ रही है कि लोग भी भले ही बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही तो बात है कि स्टॉक आपको रिटर्न देगा। अब इस कंपनी में आपको कहूँगा, जैसे ही स्टॉक 1800 के नज़दीक आएगा, इसमें खरीदारी करना स्टार्ट कीजिए। आपको ये बात कहूँगा कि स्टॉक बिल्कुल आएगा, मुझे भी पता है आने वाला है, तभी तो मैं भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि स्टॉक जैसे नीचे गिरेगा तभी तो खरीदना है। यही तो बात रही थी। मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ कि हर वक्त मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा और प्रॉफिट भी आपको ज़रूर होगा। आप यहाँ पर अलग अलग वे पर और अलग अलग क्वांटिटी में खरीदना है। पैसे बिल्कुल आपके पास होने चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा उसी का तो होगा। और लोग यही तो गड़बड़ में फ़ायदा अपना खो देते हैं, मौका चले गया तो फिर कुछ बात नहीं होती। मैं आपको बार बार समझाते रहता हूँ। इस स्टॉक ने देखिए 5 साल में कितने रिटर्न दे दिए हैं, 300% की रिटर्न। और पर शेयर पर देख लेना कितने रुपए कमा दिए, लगभग 1500 रुपये। तो इतना बेनिफिट होता है। यही बात आपको समझाते रहता हूँ कि बढ़िया स्टॉक में रहिए, आपको रिटर्न भी मिलेंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की जो बात करें, ये भी स्टॉक अच्छा है। आपको कहूँगा फार्मास्यूटिकल स्टॉक के साथ जाना चाहते हैं तो स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्टॉक के भी प्राइस की बात करें तो 5 साल में देखिए स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, लगभग बात करें तो 60% के पास रिटर्न। और यहाँ पर प्राइस में देखेंगे तो 1800 रुपये आपको कमा दिए है। भले ही मैं आपको देखिए यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, इन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे स्टॉक के बारे में कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो सभी स्टॉक है उनमें इन्वेस्ट करना है, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि बात करें हीरो मोटर स्टॉक के बारे में, तो ये भी स्टॉक बहुत ही शानदार नजर आता है। बट यहाँ पर जो ऑटो सेक्टर की जैसी बात आती है तो यहाँ पर वो भी अंडर वैल्यूड चल रहा है। बट इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक में भी आपको पैसे मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। ये स्टॉक देखिए 4-4 हज़ार के 5 चलने वाले शेयर अभी भी देखिए कितने पर चल रहे हैं, 3-3 हज़ार पर, 1-1 हज़ार में कम चल रहे हैं। इस पर आप ज़रूर फायदा रखिए और आपको बेनिफिट मिलेगा इन स्टॉक में, क्योंकि जो यहाँ पर टू व्हीलर की जो डिमांड होती है इंडिया में ज़रूर रहेगी और इसका बेनिफिट यही स्टॉक उठाएंगे और आपको अभी भी फ़ायदा करके देंगे। स्टॉक के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे स्टॉक चलते थे पहले, बट इसमें यहाँ पर जैसे ही ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुई है उसी से ऑटो सेक्टर पिटते हुए नजर आ रहा था। इसलिए 2018 से सभी जो ऑटो सेक्टर है वो डाउनफॉल में चल रहा है। अभी आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे जो इन्फोसिस, इसमें SIP करना बहुत सही रहेगा। और मैं आपको इसलिए तो कहा था कि 4 ही स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो SIP करने के लायक हो गए और आपको रिटर्न भी देंगे। यहाँ पर इन्फोसिस की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है, क्योंकि उसके पीछे की रीज़न कंपनी का बिजनेस। यहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस की जैसी बात आती है तो IT सेक्टर में दमखम रखती है कंपनी और बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि इसमें ज़रूर खरीदारी करिए, आपको बेनिफिट तो बहुत मिलेगा, खाली आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। आपको जैसे स्टॉक गिरावट मिले, ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ इसका मतलब है कि कल ही जाकर मार्केट ओपन होगा तो उसमें खरीदना। यहाँ पर थोड़ा रुकिए, उसके ऊपर नज़र रखिए, कौन से यहाँ पर लेवल पर खरीदना है उसको थोड़ा यहाँ पर सोचिए और बाद में इन्वेस्ट कर देना, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिलेटेड बात करिए, भी ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त ट्रैक्टर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस चल रहा है इनका, इसलिए तो स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम और तेज़ी दिखाई है। यहाँ पर देखेंगे तो 250 रुपये करीब चल रहा था, देखिए 700 रुपये। किसी को भी यहाँ पर नहीं लगा था कि स्टॉक इतना तेज़ी में इंप्रूव करेगा बोलकर। क्यों इंप्रूव क्यों किया, मैं आपको कहूँगा। जैसे कि ट्रैक्टर की डिमांड, मैंने ट्रैक्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर अच्छे खासे स्टॉक बताए थे। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कहूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा बताया था, दूसरा एक स्टॉक था मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोड, ऐसे ट्रैक्टर से रिलेटेड कंपनीज बताई थी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखते हैं, लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। लार्सन एंड टुब्रो ऑल्सो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बात करें तो। ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड ही परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको कहूँगा 1300 रुपये का स्टॉक है, अभी भी इंप्रूवमेंट इसमें बाकी है और स्टॉक बहुत ही अच्छा है, खास कर करके डिविडेंड और बोनस बहुत देता है, बेनिफिट बहुत अच्छा करता है शेयर होल्डर का और इनको रिटर्न कमा के देने के लिए ही बना है स्टॉक। आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का और भी जो इसका 50 हाई देख लेना, 1500 रुपये करीब चलने वाला स्टॉक है और भी इसकी इंप्रूवमेंट थोड़ी यहाँ पर बाकी है। मैं आपको कहूँगा जिस तरीके से गवर्नमेंट के अच्छे खासे इनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी तो ये भी स्टॉक अच्छा खासा बन जाएगा। अब यहाँ पर ITC की बात करें तो ITC भी बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए, बट मैं आपको कहूँगा ये स्टॉक में आपको बहुत धीरे पैसे बनकर मिलेंगे, आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा। खास कर इस स्टॉक में गिरावट भी बहुत तेज़ी से होती रहती है, बहुत ही यहाँ पर आपको रिस्क से थोड़ा यहाँ पर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल, ये एक आपके लिए सही स्टॉक होगा। देखिए जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पर ICICI बैंक, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, ये जो 4 स्टॉक है आप इनमें SIP कर सकते हैं। इनमें बेनिफिट आपको बहुत शानदार मिलेंगे
और उसके पीछे की वजह भी आप जानते ही हैं। जैसे कि भारतीय एयरटेल की बात करें, ये भी स्टॉक बेहतरीन है। जैसे कि हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भारतीय एयरटेल को छोड़ भी सकते हैं। ये भी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड ही परफॉर्म कर रहा है। खास करके इसका परफॉर्मेंस की बात करें 52 का है तो ये 600 रुपये के ऊपर चलते हुए नजर आता है। तो ज़रूर यहाँ पर इन स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं और बेनिफिट उठाना चाहेंगे तो इनके बारे में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।